Good morning students, welcome to today's class. Today we are going to study about use of can be attaching with be with the modal auxiliary. Can be, will be, shall be, would be, should be. And then after that we will read about would have, should have, can have, okay, could have, all these things. Ready? So today's topic is can be. Can be माने होई परिवा बोले मु कौन कौन होई परिवी what I can be I will tell now, then afterwards you will start. I will give the demo, then you will start the rehearsal. In rehearsal you have to tell what you can be positive expression and what you cannot be negative expression. Then we will start the asking round. In the asking round we will ask what other person can be. Can he be a doctor, can he be a teacher, can he be a lawyer, right? So in the first round, let us start. The first round, positive round, ready for the demo. I am speaking now. Are you ready? Yes, sir. Good morning, Mr. Shiva. Right. It's all about education. Education for all. I am dedicated for education for last 30 years. अब से 30 साल हो गया है. स्टूडेंट्स उनका प्रॉब्लम्स कैसे ठीक करना है, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्या टेक्निक्स है, ट्रिक्स है, सब्जेक्ट जो भी हो, ठीक है. अब क्या है कि स्पोकन इंग्लिश का बारे में मैं देख रहा हूँ बहुत वीडियोस यूट्यूब में. और सब भाई ऐसा करो वैसा करो, ये वीडियो देखो, ये अपलोड कर दो, वो अपलोड कर दो, इस ऐप में जाओ. क्या है ये सब? इतना आसान नहीं है इंग्लिश सीखना. उसके लिए क्या करना है, कोई तो पढ़ाता नहीं है. बस ये कर लो वो कर लो बोल देने से ये होने वाला नहीं है. और एक सबसे कन्फ्यूजन बात यह है, जितने भी वीडियो देखा हूँ मैंने, 1 महीने में हो जाएगा, 2 महीने में हो जाएगा, 3 महीने में हो जाएगा, कभी नहीं होगा. ये सब बिजनेस बनाते हैं ऐसे लगता है, या यूट्यूब में फेमस होने के लिए. ये काम नहीं हो सकता. स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. धीरे धीरे सीखना है. पहले वर्ड्स को मास्टर बनाना है, वर्ड्स सीखना है. ठीक है, वर्ड्स सीखना है, सीख लो. नाउन सीख लो, एडवर्ब सीख लो, एडजेक्टिव सीख लो, ये सब बोल देते हैं. लेकिन बताता कौन है? कोई नहीं है. प्रॉब्लम यहीं खड़ा होता है. बोल देने से काम नहीं होगा, करने से होता है. ठीक है. तो अभी हम जब क्लासेस करते हैं, हम तो अभी तक यूट्यूब नहीं किया था, अभी अभी शुरू किए हैं. तो हम क्लास कर रहे हैं, प्रैक्टिकली देख रहे हैं स्टूडेंट्स को. कम से कम सीखने के लिए तो 3-4 महीने ऐसे ही ब्रोकन इंग्लिश बोलने के लिए हो जाता है, काम चलाने के लिए. लेकिन ब्रोकन इंग्लिश से लेकर स्पोकन इंग्लिश को हासिल करने के लिए ठीक है, कम से कम 1 साल तो लग जाएगा. यस, ये भी इंडियन इंग्लिश है. फिर ब्रिटिश इंग्लिश को हासिल करने के लिए और 1 साल लग जाएगा. किसी का बात में आके ये ऐप डाउनलोड कर लो, यहाँ बात कर लो, ये बुक ले लो, इसके लिए कोई बुक नहीं है. कोई ऐप भी 1-2 दिन के लिए यूज करोगे, उसके बाद बंद कर दो. यही होता है आपके साथ. राइट. एक चैनल ढूंढ लो, वो भी मेरा चैनल मैं नहीं कहूँगा, ये आपका मर्जी है. ठीक है. मैं तो हिंदी का वीडियो अभी तक बनाया नहीं था. ये पहला बात है जो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ. ये इंडिया है, यहाँ नेशनल लैंग्वेज हिंदी है, इसीलिए मेरा हिंदी थोड़ा फ्लुएंसी नहीं है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ आप लोग को सहायता करने के लिए. देखो, इस बात में मत आना कि 1 महीने में 2 महीने में इंग्लिश हो जाएगा. जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हो,
पेरेंट्स देख रहे हो, व्यूअर्स देख रहे हो, चाहे जहाँ से देख रहे हो, इस बात को दिमाग में डाल लेना कि इंग्लिश सीखना इतना आसान नहीं है। उसके लिए एक लगन चाहिए, एक टेक्निक चाहिए, एक ट्रिक चाहिए, एक कंसिस्टेंसी यानी कि लगातार सीखने का कोशिश और सिखाने वाले का एक चैनल होना चाहिए, राइट। अब इंग्लिश क्यों सीखना है और कैसे सीखना है, ये दोनों सवाल को जवाब मैं शॉर्टकट में आपको दे दूंगा, क्योंकि टाइम किसी का पास नहीं है आजकल। देखो बच्चों, पावर, प्रेस्टीज, स्टेटस, मनी, रेस्पेक्ट, एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ रेस्पेक्ट, ये सब पाने के लिए और जिंदगी में शान से जीने के लिए 2-4 इंग्लिश वर्ड्स तो जानना चाहिए, राइट, जानना ही चाहिए। लेकिन उसको आप ऐसे शुरू कर दोगे, ये नहीं हो पाएगा। उसका तरीका है, उसको बताना वाला कोई जैसे हो सकता है। जैसे हम तो रेगुलर क्लास करते हैं लेकिन टेलीकास्ट नहीं करते हैं। कुछ कुछ छोड़े हैं यूट्यूब में, लेकिन वो इंग्लिश टू उड़िया में छोड़ा है, वो हिंदी में नहीं है। अगर किसको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट करने से मैं हिंदी में करने के लिए कोशिश करूँगा, डायरेक्ट लाइव फ्रॉम क्लास। वो रेगुलर देख के प्रैक्टिस करने पड़ता है, ठीक है। अब क्या है कि लोग बोलते हैं कि वर्ड सीख लो। कैसे वर्ड सीख लो? वर्ड तो जस्ट वर्ड का मीनिंग जान देने से नहीं होता है, उसका फॉर्म जानना है, उसका टेंस जानना है, उसका स्पेलिंग जानना है, उसका प्रोनाउंसिएशन जानना है, तभी तुम बोल सकते हो, लिख सकते हो और समझ सकते हो। तीनों बात है। देखो, बोलना चाहिए, समझना चाहिए और उसको प्रयोग में लाना चाहिए, तब जाके काम होगा। एक ही काम जो सुनने से नहीं होगा, लिखने से नहीं होगा। अच्छा, बोलोगे कैसे? उसका साउंड का ऊपर मास्टर होने, उसके लिए कोर्स है, फोनेटिक्स सीखना पड़ेगा। उसमें क्या सीक्रेट है मैं आपको बता रहा हूँ, सुनो ध्यान देके। अब देखो, ELEPHANT एलिफेंट है ना, यहाँ 2 ई है। पहला ई का साउंड क्या हो रहा है? ए ली। सेकंड ई का ई हो रहा है, फैंट। ये एक है। जब ऐसा कैसा प्रॉब्लम्स आ रहा है बीच में। और LISTN है, यहाँ लिशन, टी साइलेंट हो रहा है। तो साइलेंट लेटर क्या क्या है, कहाँ कहाँ कौन सा लेटर साइलेंट होता है, उसको भी पता करना। उसके बाद वॉइस मैनेजमेंट करना है। इंडियन इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश, कनाडियन इंग्लिश, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश, ये सब अलग अलग है। हम इंडिया में है तो इंडियन इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश को लिंक करके प्रैक्टिस करना है ठीक है। अब कैसे करना है इसे तो एक वीडियो में बता नहीं सकूंगा और मैं तो कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करता हूँ। मैं कंफ्यूजन से निकालने के लिए आपको ये वीडियो बनाया। देखो क्या क्या करना है बच्चों। अगर आपको इंग्लिश चाहिए तो आप ब्रोकन इंग्लिश से शुरू करते हो और जर्नी यहीं से शुरू होता है। जब बोलते हो ना आओ, तो थोड़ा इंग्लिश में बोल देना कम, उसको रिक्वेस्ट में बदलने के लिए प्लीज लगा देना, प्लीज कम, हो गया। ऐसे तुम तो बोलते हो बच्चों लोग, स्विच ऑफ करो फैन, बंद करो, उसको स्विच ऑफ द फैन बोल देना। बातों बातों में थोड़ा थोड़ा इंग्लिश बोलना शुरू करना, जैसे कम, गो, सिट, स्टैंड, लुक, वॉच, ऐसे थोड़ा थोड़ा। देखो बोलते हो तो लुक बोल देना बैठो बोलते हो तो सिट बोल देना। ऐसा आप अभ्यास करने से धीरे धीरे ये शायद आपको, लेकिन ये काफी नहीं है। तो सेल्फ प्रैक्टिस तो करना ही है, अपने आप के साथ बात करना है, राइट। अगर कोई मिल जाए तो यू आर लकी, टीचर हो, रिलेटिव हो, फ्रेंड हो, आसपास में कोई है, राइट। नहीं तो अपने आप से बात करना शुरू करो। मैं ऐसे ही सिखाऊँ। मैं देखो मदर लैंग्वेज का ही स्टूडेंट हूँ, BA MA तक, नहीं सॉरी 10th तक। 10th का बाद कॉलेज में जब गया तब से इंग्लिश शुरू हो गया। मुझे पता नहीं था क्या इंग्लिश है। वो लेक्चर लोग आते थे, बातें कर रहे थे, इंग्लिश में बकबक होके जा रहे थे, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन हम धीरे से अपने आप से छोटा छोटा वर्ड्स लेके बात किया,
उसके बाद वो ठीक था क्या भूल था वो भी मुझे पता नहीं था, लेकिन कंसेक्यूटिवली मतलब लगातार मैंने कोशिश किया 2 साल। उसके बाद थोड़ा थोड़ा बात समझ में आया और मेरा टेक्निक ही मैं दूसरों को बताता हूँ, क्योंकि मैं खुद झेला हूँ ये। मुझे पता है ये 2 3 4 महीने में होने वाला नहीं, ठीक है। और क्या बोलना, देखो, एक तो आप लोग को वार्ड को पहले मास्टर बनाने के लिए 1 महीना लग जाएगा। वार्ड को जानने का बाद वार्ड वार्ड को मिला के सेंटेंस करने का वो 1 2 महीना हो जाएगा, क्योंकि सेंटेंस एक तरह का नहीं है। अब तुम जैसे बात कर रहे हो, आधे घंटे बाद और एक बात करोगे, सरप्राइज होगा, कोई रिक्वेस्ट होगा, कोई ऑर्डर होगा, कोई जनरल सेंटेंस होगा, कोई एक्शन सेंटेंस होगा। ऐसे हजारों तरह का सेंटेंस है। कैसे तुम एक सेंटेंस बोल देने से काम हो जाएगा क्या? ये सब बकवास है। बोल देते हैं ऐसे करो, वर्ड सीखो, सेंटेंस सीखो, पैराग्राफ बना दो, बात कर दो। एक दिन का काम नहीं है। इसमें लगन चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए, एक चैनल चाहिए, एक गुरु चाहिए, एक लगातार प्रैक्टिस होना चाहिए, तब जाके मैंने ओके। नेक्स्ट यू सी फर्स्ट टीचर टू स्टूडेंट राउंड। सिट डाउन। टीचर टू स्टूडेंट राउंड। ओके, गुड मॉर्निंग मिस्टर Dipuna, Tapu. Very good morning, sir. How are you? I am fine, thank you. Well, Mr. Tapu. Yes. Not a repeat call, सुंदर लगेगा कथा. Okay. Have you a check shirt? Oh no, I don't have. अच्छा. Have you an English dictionary? Yes, of course. Right. Have you some 10th class test papers? Oh yes, I have. Have you ATM card? Oh no, I don't have. Have you 500 rupees? Oh no, I don't have. Okay, bye. Bye. Hello? Yes. Have you a blue pen like this or green pen like this? Oh yes. Okay, thank you. Have you a cell phone? Oh no. Oh, you don't have. Okay. Have you a marker pen? Yes, of course. I see. I don't. Have you an iPhone? Yes, of course. ये हो पाएगा और सब बेकार है। वो ऐप डाउन कर लो, ये बुक ले लो, ये टेक्निक्स फॉलो कर लो, ये सब नहीं होता है। क्लासरूम का डायरेक्ट क्लास अटेंड करने से नहीं होगा। उसके लिए एक फिक्स्ड टाइम होना चाहिए, एक फिक्स्ड टाइम, एक फिक्स्ड चैनल, तभी हो पाए। मैं 100% ठीक बोलता हूँ, बाकी आपका मर्जी। ठीक है, तो वर्ड से सेंटेंस को जानने के लिए क्या क्या कंजक्शंस चाहिए उसको बताना है। मैं तो अभी इसी वीडियो में नहीं बताऊंगा। फिर कंजक्शन का एप्लीकेशंस चाहिए, यूज कैसे इसको यूज करोगे, ये सब कहीं 1 महीने में नहीं होगा। और फिर कोई आपका भूल होगा तो करेक्शन करने के लिए कोई पास होना चाहिए। इतने सब जो ट्रबल्स है यहाँ पर, ये सब को देख के हम अगर सोचेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि ये जो सब बोलते हैं इतने दिन में हो जाएगा, उतना दिन में हो जाएगा, नहीं होगा। कैसे होगा उसका चैनल तो मैंने, उसका टेक्निक तो मैंने बताया है। देखो, अब नाउन को कोई बताए ये बुक फॉलो करो, ये वर्ड देख लो, वो वर्ड देख लो, क्या देखना है? नाउन, तुम खुद नाउन हो। अभी देखो, तुम्हारा नाम रमेश है, रमेश एक नाउन हो गया। मेरा नाम मनोज है, मनोज एक नाउन हो गया। और मेरा साथ लाखों नाउन है। ये देख रहे हो फिंगर से, ये नाउन है, इसका नाम फिंगर है, राइट। ये देख रहे हो हैंड है, इसका नाम हैंड है। ये आँखें है, कान है, नाक है, हार्ट है, किडनी है, चेस्ट है, स्टमक है। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वो इंग्लिश में इसको बोल देने से ये नाउन हो जाता है। और एक बात, आँखें आप जब खोल लेते हो तो
कुछ चीजें दिखाई देता है, जैसे कि ये दिखाई दिया है, बस इसे क्या बोलते हैं, ये नाउन है। जैसे कि ये दिखाई दिया है, इसे क्या बोलते हैं, ये नाउन है। जैसे कि ये दिखाई देता है, एक इसे क्या बोलते हैं, ये सबको इंग्लिश में पता है, और दूसरा वर्ड पता नहीं, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता है, राइट। इसको क्या बोलता है पता नहीं, ठीक है। तो ऐसे चीजें जो है, इसका नाम ही नाउन है। और क्या सीखना, कोई बुक नहीं चाहिए। किसी फ्रेंड को और किसी, अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो इसको क्या बोलते हैं, एक चीज देखा है तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं किसको भी पूछ लो, वो थोड़ा रिमाइंड कर लेना। एक दिन का काम है नाउन को पकड़ने के लिए। अगर समझ लो सब लोगों का नाम नाउन है, सब वस्तु का नाम नाउन है, ठीक है। सब काम का नाम भी नाउन है। जैसे कि कलेक्शन करने का काम का नाम, कलेक्ट करने का काम का नाम कलेक्शन है। इलेक्ट करने का काम का नाम इलेक्शन है, ये भी नाउन है, काम का नाम। तो व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, काम का नाम, सब नाम, सबका नाम है। नाम याद कर देना, नाउन समझ गया। कोई बुक नहीं चाहिए, कोई ऐप डाउनलोड करना नहीं चाहिए। एक दिन नाम सीख लिया, मेरा नाम मनोज, दूसरा दिन काम सीख लेना। खाने को क्या बोलते हैं, जाने को क्या बोलते हैं, बैठने को क्या बोलते हैं, तो वो नाम को काम को जोड़ देना। रामो कम, देखो, सीता बैठ मीन्स सिट, ये दोनों को मिला लेना। इसे ब्रोकन इंग्लिश हो जाएगा। यहां से शुरू करना, राइट। देखो कितना इजी है, लेकिन इसको क्लासरूम में प्रैक्टिस करके बाहर प्रयोग करना चाहिए। हर दिन 3-4 लोगों के साथ ऐसे करना चाहिए। अगर मौका नहीं मिलता है तो उनका साथ हिंदी में बोल देना, आप इंग्लिश में सोच लेना, हिंदी में बोल देना, इंग्लिश में सोच लेना, बस इतना करना, ठीक है। अभी इसको वर्ब बोलते हैं इंग्लिश में। काम को क्या बोलते हैं, सब काम करने के लिए जो वर्ड यूज करते हैं हम, आओ, कम, जाओ, गो, बैठो, सिट, खड़ा हो जाओ, स्टैंड, लिखो, राइट, पढ़ो, रीड, चलो, वॉक, दौड़ो, रन, ये छोटा छोटा बात से शुरू कीजिए, हो जाएगा। क्योंकि धीरे धीरे छोटा छोटा बात से तुमको कोई डिफिकल्ट वर्ड को जानने के लिए इंटरेस्ट पैदा होगा, तो तुम दूसरे को पूछ लोगे, या सेल देख लोगे, या कोई फ्रेंड को पूछ लोगे, तो पता चल जाएगा। जब उसको क्या, अच्छा ठीक है, खाने के लिए तो ईट बोलते हैं, छोड़ने के लिए क्या बोलते हैं पता नहीं आ रहा है, क्या करूँ। अच्छा, अरे बेटा, तुम्हारा कोई बेटा और बेटी इंग्लिश मीडियम में होगा ना, उसको बुलाओगे, बोलो, अरे बेटा छोड़ने के लिए क्या बोलते हैं, मुझे थोड़ा वो मंदिर का पास छोड़ देना। वो छोड़ देना ड्रॉप बोलते हैं, और ड्रॉप मी, ओहो मुझे छोड़ देना। बस यहाँ वर्ब को बीच में रख के आगे नाउन को, एक व्यक्ति को ऐड कर देना, पीछे एक ऑब्जेक्ट यानी कि किसी को और किसी वस्तु को ऐड कर देना, हो जाएगा। लेकिन ये धीरे धीरे, मैं अभी नहीं बताऊंगा। मैं अभी आपको एक ही सलाह देता हूँ, 1-2-4 दिन हर चीज का इंग्लिश में क्या बोलते हैं देख लेना, वो नाउन समझ में आ गया। कोई बुक नहीं चाहिए, अपना ही चाहिए। नेक्स्ट आप क्या करोगे, नेक्स्ट 2 दिन के लिए आप एक मेडिसिन के तरह इसको यूज करना। आप क्या करोगे कि काम को इंग्लिश में क्या करना, खाने को ईट, ऐसे जैसे मैं बोल रहा था, वो पहले कलेक्शन करना, देन कनेक्ट करना, देन बोल देना। बीच बीच में अपने आप को या दूसरों को, साथियों को साथ बात करना शुरू करना। उसके बाद क्या करना, मुझे पूछना, मैं बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। देखो, ये इंग्लिश सीखने का एक तरीका है, मैं बता रहा हूँ, आप कोशिश कीजिए। अगर भगवान चाहिए तो हो सकता है। थैंक यू, गुड बाय। लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब।